यहां सद्गुरु कर्म के अर्थ का रहस्य समझा रहे हैं और इसे पहले किए गए कार्यों की शेष स्मृति के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आज तक जो भी घटनाएं घटी है, यहां तक कि बिग बैंग भी, उनकी स्मृतियां मानवीय सिस्टम पर अपनी छाप छोड़ती है। आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य आपके शरीर पर लिखा हुआ है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे 40 से 45 वर्ष के हो जाते हैं तो वे कई प्रकार से अपने माता पिता जैसा व्यवहार करने लगते हैं, बशर्ते उन्होंने जागरूकता पूर्वक अपने लिए एक अलग स्पष्ट मार्ग न बनाया हो। आपके माता पिता एक विशेष तरह से रहते थे, आपको वैसा ही करने की क्या जरूरत है? सद्गुरु कहते हैं, कर्म को समझने का एक तरीका यह है कि आपके शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जाओं में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसकी बाकी बची यादें ही कर्म है। जो बहुत सारी परिस्थितियां घट चुकी है, ये उनकी बाकी बची हुई यादें हैं। आपका एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसका अस्तित्व आपके एक व्यक्ति बनने से बहुत पहले से रहा है। आपको इसे पुनर्जन्म के रूप में देखना जरूरी नहीं है। अगर आप आधुनिक शब्दावली के अनुसार देखें तो जब हम जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के बारे में बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि आपके रूप में आपके माता पिता भी जी रहे हैं। आपको बस ऐसा लगता है कि आप कुछ अलग हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे 40 से 45 वर्ष के हो जाते हैं तो वे कई प्रकार से अपने माता पिता जैसा व्यवहार करने लगते हैं, बशर्ते उन्होंने जागरूकता पूर्वक अपने लिए एक अलग स्पष्ट मार्ग न बनाया हो। आपके माता पिता एक विशेष तरह से रहते थे, आपको वैसा ही करने की क्या जरूरत है? कर्म का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। कर्म शेष रह गई स्मृति है, बची हुई याद है। कर्म सृष्टि की रचना तक, बिल्कुल उसके आरंभ तक जाता है। अगर आप जागरूकता से अपने शरीर के परे जाए, अगर आप पर्याप्त रूप से जागरूक हैं, तो आप सृष्टि का आरंभ भी साफ देख सकते हैं। वह सब कुछ जो इस सृष्टि में कभी भी हुआ है, वह सब हर चीज में उपस्थित है। खासतौर पर मानवीय सिस्टम में हम इसे अनुभव से जानते हैं। आज विज्ञान इस सीमा तक विकसित हो गया है कि जब आप सिकोया यानी लाल लकड़ी वाला पेड़ जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, वृक्ष को काटते हैं, तो वैज्ञानिक लगभग पढ़ सकते हैं कि पिछले 3000 वर्षों में वहां क्या क्या हुआ है, कितनी बारिश हुई, कितना तापमान रहा, आग लगने की घटना, आपदाएं, सब कुछ। यह लगभग वैसा ही है जैसे कोई आपकी हथेली देखकर आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बता दे। ये कई अलग अलग तरीकों से हमें संकेत देता है। मैं वास्तव में आपका हाथ देखकर बता सकता हूं कि आपके जीवन में क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। ये इशारे आपके हाथ में कैसे आ गए, ये सिर्फ हाथ पर ही नहीं है, बल्कि आपके सारे शरीर पर है। मैं आपके शरीर के चाहे किसी भी भाग को देखूं, खासतौर से कुछ विशेष भाग जो अन्य भागों की अपेक्षा ज्यादा सूचना देते हैं, तो मैं आपको आपका भूतकाल और भविष्य दोनों बता सकता हूं। मैं अगर आपके कान के कर्णपाली के पीछे देखूं, तो मैं आपको लगभग सब कुछ बता दूंगा
मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अगर किसी महत्वपूर्ण जगह पर जाता हूं तो मैं किसी मार्गदर्शक या किसी से कभी नहीं पूछता कि उस स्थान पर क्या हुआ था। मैं बस ऐसा कोई पत्थर, ऐसी कोई चट्टान ढूंढता हूं जो काफी लंबे समय से बिना हिले डुले वहां पर हो। मैं बस उसके साथ बैठता हूं और मुझे उस पूरी जगह के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि एक पत्थर में, एक चट्टान में भी उन सारी बातों की यादें होती है जो उनके आसपास घटी है। इस धरती पर अलग अलग वस्तुएं अलग अलग प्रकार के कंपन पैदा करती है, और ये कंपन धरती की स्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इन सब बातों के माप लिए गए हैं, इन्हें नापा गया है, पर वे व्यवस्थित रूप से ये पता नहीं लगा पा रहे कि वास्तव में ये कंपन क्या कह रहे हैं। हर चट्टान कुछ कह रही है, हर कंकड़ कुछ कह रहा है। इतना तो आधुनिक विज्ञान भी स्पष्ट रूप से जानता है। क्या ये इतना सुस्पष्ट है कि आप इसे पढ़ सके, समझ सके? या क्या आप इतने संवेदनशील है कि आप समझ सके कि वे क्या कह रहे हैं? यही प्रश्न है। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई क्या कह रहा है, तो आपको उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। आपको उस भाषा के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील होना चाहिए, वरना आप नहीं जान पाएंगे। तो ये सब बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या आप सुन सकते हैं? इसका कारण यह है कि सृष्टि की रचना हुई, ये विचार ही बचकाना है, और यह भी कि यह रचना 6 से 7 दिनों में हुई। वास्तव में सृष्टि की रचना हुई ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो हो चुकी हो, ये तो हमेशा ही हो रही है। इसकी रचना होना एक निरंतर प्रक्रिया है। आप अगर अपने आसपास के जीवन के प्रति संवेदनशील है, तो आपको पता लग सकता है कि वे क्या कह रहे हैं। उससे भी ज्यादा, अगर आप इस जीवन के प्रति संवेदनशील है जिसे आप मैं कहते हैं, तो सृष्टि की रचना के समय से अब तक जो कुछ हुआ है वह सब इसी भौतिक शरीर में है, क्योंकि यह शरीर अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। यही कारण है कि इसके माइक्रोकॉस्म भी कहा जाता है। बड़ा ब्रह्मांड बस इसका ही एक बड़ा किया हुआ रूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ है वह सब अत्यंत सूक्ष्म रूप से यहां हुआ है और अभी भी हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह अभी भी हो रहा है? इसका कारण यह है कि सृष्टि की रचना हुई, यह विचार ही बचकाना है, और यह भी कि यह रचना 6 से 7 दिनों में हुई। वास्तव में सृष्टि की रचना हुई ऐसी कोई बात ही नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जो हो चुकी हो, यह तो हमेशा ही हो रही है। इसकी रचना होना एक निरंतर प्रक्रिया है। समय का विचार भी एक बचपने का विचार है। 10 लाख साल पहले जैसी कोई बात नहीं है। जो भी अस्तित्व को निकट से अत्यंत ध्यानपूर्वक देखेगा, उसके लिए सब कुछ अभी ही है, सब कुछ यही है। तो ये यहीं कहां है? क्या ये वहां है जहां आप अभी बैठे हुए हैं? नहीं, यह आपके अंदर है, क्योंकि वही एक स्थान है जो आपकी जानकारी में है, आपके लिए खुला हुआ है। और कोई भी चीज कभी भी आपकी जानकारी में नहीं आई है। यदि आप चीजों को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसी वे है, न कि जैसी आपको आपकी आंखों से दिखती है, तो इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो कर्म
एक सरल सीधा शब्द नहीं है। हम जब कहते हैं कि ये आपका कर्म है, तो इसका अर्थ यह है कि बिग बैंग भी आपका कर्म है। सृष्टि की रचना का आरंभ भी आपका ही किया हुआ है, क्योंकि वह भी आपके भीतर है। हर चीज उसमें हुई है, जिसे हम चेतना कहते हैं, और ये आपके लिए कोई अज्ञात वस्तु नहीं है, कोई विदेशी पदार्थ नहीं है। यह आपका आधार है। तो सृष्टि की रचना की शुरुआत भी आप ही है। धन्यवाद।